नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 4.4 फाइनेंशियल प्लानिंग 10th अलजेब्रा 4th लेसन। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 4.4 को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम सेट को स्टार्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद ये लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 4.4. Okay, market value of a share is rupees 200 if the brokerage rate is rupees means 0.3%. Then find the purchase value of the share. Okay, so whatever given we'll write first. Solution I'm writing here. Okay, so market value. Okay, market value, it is given market value. Okay, it is given MV. Okay, MV of a share. Okay, of a share. Okay, it is given rupees 200. Okay, brokerage rate. Okay, second is given brokerage rate. Okay, brokerage rate हम लोग को brokerage rate दिया है यहाँ पे 0.3%. ओके, सो ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकेंड था. ओके, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर. मुझे परचेस वैल्यू निकालनी है, बट आई विल फर्स्ट देयरफॉर ब्रोकरेज रेट दिया मुझे, ब्रोकरेज मुझे फाइंड करना है. ब्रोकरेज इज इक्वल टू ब्रोकरेज रेट, ये मेरा फॉर्मूला, इसको याद रखो थोड़ा, इनटू MV. ओके, MV ऑफ अ शेयर. ओके, सो ब्रोकरेज रेट मेरे पास 0.3% है of MV 200. ओके, सो आएगा 0.3 अपॉन 100 इंटू 200. ओके, चलो इसको सॉल्व कर दें तो ये मुझे मिलेगा 0.6. ओके, तो ब्रोकरेज मिला मुझे, ब्रोकरेज जो मैंने ये फाइंड किया रुपीज 0.6. ओके, तो ये मिलने के बाद मुझे अभी एम मार्केट परचेस वैल्यू निकालनी थी, फॉर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर. ओके, परचेस वैल्यू ऑफ ए शेयर. ओके, इज इक्वल टू, मुझे यहाँ लिखना है MV मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. ओके, ब्रोकरेज है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये आपको काम आएगा. 200 माइनस 0.6, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड नहीं, ये प्लस आएगा, इट इज प्लस, ये प्लस आएगा, आपको प्लस करना पड़ेगा ताकि ये एक्स्ट्रा दिया है आपने, ये एक्स्ट्रा दिया. ओके, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ब्रोकरेज रेट प्लस इंटू MV मुझे करना है, मुझे यहाँ पे 0.6 मिलेगा. ये मेरा ब्रोकरेज रहा 0.6 रुपीज़. एंड नाउ परचेस वैल्यू ऑफ शेयर मुझे निकालना है, तो ये मेरी आएगी रुपीज़ 206. ओके, देयरफॉर मुझे क्या निकालना है, द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर. ओके, देयरफॉर द परचेस वैल्यू ऑफ ए शेयर. ओके, इज रुपीज़ 206. ओके, ये मुझे फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा और मुझे इस तरह से इसको सॉल्व करना है, प्लस कर देना. ओके, ताकि ब्रोकरेज, जब भी हम लोग किसी शेयर को बाजार से खरीदते तब हम लोग को ब्रोकरेज जो रहता है उसको ऐड करके उसकी प्राइस जो भी हम लोग का ब्रोकर है उसको देनी पड़ती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर सॉल्व इट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर सेकेंड. ओके, हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे. मेरे पास ए शेयर इज सोल्ड, a share is sold for the market value of rupees 1000, brokerage paid at the rate of 0.1%. What is the amount received after the sale of a share? Okay, so let's solve this. So okay, what is given here, first market value will write market value of share. Okay, MV market value of a share. Okay, मेरे पास यहाँ पे दी रुपीज 1000. मेरे पास सेकेंड है ब्रोकरेज. ओके, ब्रोकरेज मेरे पास ब्रोकरेज रेट है, एक्चुअली ब्रोकरेज रेट इसको बोलते हैं हम लोग 0.1%. ओके, सो देयरफॉर ब्रोकरेज निकालेंगे हम लोग. ब्रोकरेज जो रहता है ब्रोकरेज रेट इनटू MV रहता है. क्या रहता है, MV आपको याद रखना है ताकि आपको काम आएगा. ओके, 0.1% ऑफ 1000, तो मेरे पास आएगा 0.1% अपॉन 100 इंटू 1000. ओके, तो ये मेरे 2 जीरो जाएंगे तो मेरे पास आएगा 1 रुपीज़. ओके, सॉरी, इट इज़ 1 रुपीज़. तो मेरा ब्रोकरेज जो था 1 रुपीज़ मुझे यहाँ पे मिलता है, तो मुझे निकालना है द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ऑफ अ शेयर. ओके, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड. ओके, रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ अ शेयर. ओके, ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा, मेरी MV आएगी माइनस यहाँ पे ब्रोकरेज मुझे करना पड़ेगा ताकि मैंने इस शेयर सेल करते टाइम इसको मैंने उसको दे दिया, तब मैंने वो तो आएगा 999. ओके,
तो ये मेरा सोल्यूशन आएगा, द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल ऑफ अ शेयर इज एमयू माइनस ब्रोकरेज 1000 माइनस 1 रुपीज 999,999। ओके ये मेरा आ जाएगा। तो मुझे व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल ऑफ शेयर, ओके देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड ओके आफ्टर द सेल ऑफ ए शेयर ओके इज रुपीज 999, ओके 999। ओके तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस। ओके तो ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 था जिसको मैंने सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 2 था इसको सॉल्व किया। और इसी तरह से आपको यहाँ पे ब्रोकरेज रेट निकालना पड़ता है और उस ब्रोकरेज रेट को आपको माइनस या प्लस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके और आपको इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन मिल जाता है। ओके तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। Okay, so we'll solve the third problem. In this problem, fill in the blanks. Okay, given in the contract note of the sale purchase of shares. Okay, B is the buy and S is sell. Okay, number of shares मुझे 100 दिए यहाँ पे, सेकेंड 100 B और number of shares सेकेंड मुझे 75 S दिए। MU of shares दी मुझे 45 रुपीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 200 रुपीज़ और मुझे टोटल वैल्यू निकालनी, मुझे इनको खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज़ 4500 और इसकी निकालूंगा मैं तो 2 5 10 ओके और 2 5 10 मेरे पास 1 बचता है 7 4 14 एंड 15 ओके तो ये आएगा 15,000। ओके आप करके देख लो चाहे तो। ओके ब्रोकरेज 0.2% मुझे निकालना है यहाँ पे, ब्रोकरेज टोटल ब्रोकरेज। ओके तो चलो इसका निकालते हैं 4500 इसका 0.2% निकालना है मुझे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 0 चले जाएंगे। ओके तो इसको अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे रुपीज़ 9 मिलेगा ब्रोकरेज। अब चाहे तो करके देखो 45 इंटू 0.2 ओके और मुझे सेकेंड का निकालना पड़ेगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000 ओके इसका ब्रोकरेज निकालेंगे तो ये 2 0 जाएंगे, 1 0 बचेगा। ये 150 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75 मिलेगा रुपीज़ 75। आप चाहे तो करके देख लो। तो ये मेरा रफ वर्क है, मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है। ओके एंड आई डोंट हैव टू राइट दिस रफ वर्क हियर। ओके so I will just going to erase this rough work। okay चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं मेरे पास। ओके मेरा जो था टोटल वैल्यू और ब्रोकरेज 0.2 का जो कॉलम था उसको मैंने फिल किया। 9% मुझे CGST देना है, कितना देना है CGST 9% ऑन द ब्रोकरेज, इसके ऊपर देना है, डोंट फॉरगेट। ओके 9% CGST मुझे ब्रोकरेज के ऊपर देना है तो मुझे 9% 9 अपॉन 100 ओके 9% ओके ऑफ 9 रुपीज़ ओके ये करना है मुझे, तो ये 99 आ जाएगा अपॉन 100 आ जाएगा। अगर इसको मैं करता हूँ 0.99 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे मुझे रुपीज़ 0.99 लिखना पड़ेगा। ओके 9981 आएगा ना, 99 से 81 ओके 0.81 आएगा, फिर 0.81 आएगा ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको 0.81 और इसका करते हैं हम लोग 9% तो ये आएगा 75 तो 9 अपॉन 100 इंटू 75 आ जाएगा। तो मेरा मुझे पता है तो ऑब्वियसली ये 0.75 आएगा तो 9 इंटू 0.75 75 इंटू 9 करते हैं, 9 5 45 4 मेरा बचता है, उसको कैरी किया मैंने 9 7 63 और 4 67 ओके तो ये आएगा मेरा रुपीज़ 6.75 ओके। इसको चाहे तो आप एक बार करके देख लो सही है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ओके सो वंस यू चेक इट इट इज़ करेक्ट और नॉट यू विल अंडरस्टूड। ओके 0.81 एंड दिस इज इसका ब्रोकरेज जो हम लोग का कुछ गलत आ गया यार 30 आ जाता है एक्चुअली। ओके इट इज़ 30 रुपीज़ ओके ये चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार, तो चलिए इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके कैसे आता है 30 रुपीज़, देखो यहाँ पे 0.2% निकालना है मुझे 100 एंड इंटू 1500 ओके सो इट इज़ 17 5 115 यस इट इज़ करेक्ट आई थिंक। ओके 1500 ओके तो ये 2 0 चला गया और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 2 0 कैरी 1 किया 3 ओके राइट 30 रुपीज़ आ जाता है। ओके सो इट इज़ 30 रुपीज़ ओके तो चलो 30 का मुझे 9% निकालना है, 9 इंटू अपॉन 100 इंटू 30 कर दे 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने तो ये 2.7 आ जाएगा रुपीज़ 2.7 ओके 70 रुपीज़ 2.70 ओके चलो मुझे मिल गया ये ब्रोकरेज। अभी मैं आगे का लिखता हूँ यहाँ पे देखो तो मेरा SGST एंड CGST विल बी सेम ओके 0. ये आएगा 0.81 ही आएगा और ये 2.70 आएगा ओके। अभी मुझे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है, मुझे ये अमाउंट और ये ब्रोकरेज ओके
और ये सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको ऐड करता हूँ 4500 प्लस 9 रुपीज़ एंड प्लस 0.81, यहाँ पे 00 लिख लेता हूँ मैं, प्लस 0.81। ओके, चलो इनको ऐड कर दे। 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, कैरी 1 किया मैंने, यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी किया तो 1 आएगा, 451062। ओके, रुपीज़ 451062 ये आएगा उसका आंसर। तो चलो मुझे एक तो आंसर मिल गया। ओके, सेकेंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मुझे ये 15 मेरे पास से 30, मेरे पास से 2.70, यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट ले लेते हम लोग 2.70। ओके, तो 0 ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.70 का 0। 7 4 14, कैरी 1 किया मैंने, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 था मेरा, यहाँ पे 0 था मेरा, 150। तो रुपीज़ 15035 एंड देना आएगा 40। ओके, तो ये मेरा आंसर आएगा। इस तरह से मुझे लिख देना है। ओके, डाइजेस्ट में आई थिंक कहीं पे अगर गलत रहेगा तो भी आपको रीचेक करके उसको लिखना है, आपको आपके खुद के मेथड से सॉल्व करके इसको लिखना है। डोंट डू एनी कॉपी। ओके, जस्ट डू योर ओन कैलकुलेशन, try to solve it, and then only you just going to write this solution. Okay, so this is the problem number 3, we have solved it, and now we are going to solve problem number 4 and the last problem number 5. Okay, so we'll solve the fourth problem. In this problem, Srimati Desai sold shares of face value rupees 100 when the market value was rupees 50 and received rupees 4988.0 is 4988 and 0.20. Okay, paise. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many shares did she sell? Okay, तो जो नंबर ऑफ सेल्स निकालना है मुझे, तो मैं जो भी दिया है फर्स्ट उसको लिख देता हूँ। सो द फेस वैल्यू मुझे दिया है, फर्स्ट मैं लिखता हूँ FV इज रुपीज़ 100। फिर मेरे पास सेकेंड है MV, ओके, इज रुपीज़ 50। ओके, मुझे दिया है ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज ओके इज इक्वल टू 0.2%। ओके, तो ब्रोकरेज रेट हो गया हो, देयरफॉर ओके मुझे ब्रोकरेज अमाउंट निकालना है। ये ब्रोकरेज रेट हो गया। ओके, इसको मैं ब्रोकरेज रेट लिख देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं बढ़े। 0.2%, देयरफॉर ब्रोकरेज निकालना है ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज पर शेयर मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो इट इज़ 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। ओके, MV मुझे लेना है यहाँ पे। सो 0.2 अपॉन 100, MV मेरे पास 50। ओके, तो ये आएगा 1 जा, ये आएगा 2 जा, और मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 2 करता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ। ओके, तो मैं 2 1 जा 2 करता हूँ, 0.1 मेरे को यहाँ पे आना चाहिए। ओके, सो मेरे पास 0.1 आ गया, और इसका जो मुझे निकालना है GST ऑन ब्रोकरेज 18%। ओके, देयरफॉर GST ऑन ब्रोकरेज, ओके ब्रोकरेज ये मुझे निकालना है पर शेयर। ओके, पर शेयर इज इक्वल टू 18%। सो 18% ऑफ 0.1। ओके, मैं निकालता हूँ 18 अपॉन 100 आएगा इंटू 0.1। ओके, तो चलो इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये 1.8 हो जाएगा, और इसको 100 से डिवाइड करते हैं हम तो 0.018 आ जाएगा। ओके, तो चलो ये आ गया। मेरे को अभी क्या निकालना है, ओके ब्रोकरेज पकड़ लिया मैंने, ये ब्रोकरेज था 0.1, और ये मेरा था जो ब्रोकरेज ऑन द मतलब GST ऑन द ब्रोकरेज था। ये दोनों को मैं ऐड करूँगा, और प्लस मेरे पास मार्केट वैल्यू 50। ओके, सो प्राइस ऑफ शेयर निकालूंगा मैं, प्राइस ऑफ 1 शेयर मैं निकालता हूँ यहाँ पे मुझे निकालना है MV माइनस दिस इज व्हाट ब्रोकरेज पर शेयर माइनस GST ऑन ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज पर शेयर, ओके, माइनस GST ऑन ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज ये मुझे सब यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इसके साथ में मैं कैलकुलेशन करूँगा 50 माइनस, क्योंकि मेरे पास 0.1 है, माइनस 0.018। ओके, तो फर्स्ट कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। ये 0.1 और 0.018 को ऐड करते हैं हम लोग, 0.1 हो गया, 0.018 को ऐड करता हूँ मैं तो 811.0। ओके, तो मेरा 50 माइनस 0.118 आ जाएगा। ओके, तो मैं 50 से माइनस करूँगा इसको
118, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मैं 30 ले लेता हूँ, इसको माइनस करना है मुझे। सो 10 - 8 2 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और उसके बाद में मेरे पास आएगा ये 10 माइनस दिस 2 8 आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं माइनस करता हूँ अगेन 8 आ जाएगा। उसके बाद में 1 कैरी का 10 - 1 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा, ओके। मेरा आएगा 49.8820, ओके। तो ये मेरा आएगा प्राइस ऑफ 1 शेयर आ जाएगा, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 शेयर मुझे मिल गया। सो नाउ आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स ये रुपीज़ में आएगा आपको, ओके। आप रुपीज़ में लिख दो इसको, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। सो फर्स्ट आएगा यहाँ पे मुझे अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड, ओके। यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड लिख देते हैं हम लोग ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आए यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओके। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओके। ये आएगा यहाँ पे और डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर, ओके। और इसको बोले वैल्यू ऑफ 1 शेयर बोलेंगे, प्राइस ऑफ 1 शेयर ये भी बोलेंगे, प्राइस ऑफ 1 शेयर, ओके। तो ये मैं करूँगा यहाँ पे। तो मेरी अमाउंट यहाँ पे 4988.20 है और मेरी 49.8820, ओके। अभी यहाँ पे मैं देख लूँगा तो मुझे ये 49 1 तो 49 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे 100 आना चाहिए, दिस विल बी 100, ओके। सो नंबर ऑफ शेयर्स मैं लिखूँगा, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 100, ओके। सो ये मेरा आंसर आएगा। सो मुझे निकालना है हाउ मेनी शेयर्स डिड सी सेल, ओके। देयरफॉर श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स, ओके। ये है मेरा फाइनल सोल्यूशन। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस, बट फॉर दिस पर्पस यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द ब्रोकरेज रेट एंड द GST ऑन द ब्रोकरेज, ओके। सो देन ओनली ब्रोकरेज आपको निकालना है, ब्रोकरेज रेट आपको दिया रहेगा तो ब्रोकरेज पर शेयर निकालना है एंड GST ऑन ब्रोकरेज निकालना है एंड फाइनली देन यू हैव टू माइनस दिस फ्रॉम द MV, so then you will get the price of 1 share and then you have to write the total amount invested divided by price of 1 share, then you will get the number of shares, okay. So this is problem number 4 we have solved, okay। ये प्रॉब्लम नंबर 4 था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग लास्ट प्रॉब्लम जो बचा है प्रॉब्लम नंबर 5 उसको सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट 4.4। Okay, so we'll solve the last problem. हम लोग लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम नंबर 5। Mr. D'Souza purchased 200 shares of FE ₹50 at the premium of ₹100. He received the 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of ₹10 and the remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss by how much, okay। We have to find the exact gain or loss by the Mr. D'Souza and by how much amount, okay। So first we will solve this, okay। So number of shares मेरे पास है, first number of shares, okay। So the number of shares मेरे पास है 200, okay। FV मेरे पास सेकेंड है, FV it is given ₹50, okay। मेरे पास डिविडेंड है, ओके। प्रीमियम बाद में लिखेंगे हम, थर्ड डिविडेंड, ओके। डिविडेंड, ओके। डिविडेंड, ओके। इट इज 50%, ओके। सो डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, डिविडेंड, ओके। डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे हम लोग। तो मुझे पता है 50% ऑफ FV मुझे लेना है। यहाँ पे FV का इस्तेमाल करते 50/100, FV मेरे पास है ₹50, ओके। सो 1020 ये मेरे 0 जाएंगे, ₹25 मेरा डिविडेंड पर शेयर आएगा। तो डिविडेंड फॉर 200 शेयर्स, ओके। डिविडेंड फॉर 200 शेयर्स निकालेंगे हम लोग और डिविडेंड ऑफ 200 शेयर्स, ओके। नहीं फॉर ही लिखते हैं हम लोग, मुझे ये सही लगता है। सो 200 × 25, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 25 × 50, ओके। सो ये आएगा 5000, ओके। डिविडेंड फॉर 200 शेयर्स। चलो मैंने ये निकाल दिया, मेरे पास है, ओके। द प्रीमियम मुझे दिया था ₹100, ओके। तो MV मेरा बनता है MV, ओके। देखो MV मेरा बनेगा, ये मेरा फोर्थ आएगा, MV पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालेंगे हम लोग।
तो ये आएगा मेरे पास 200 शेयर्स है मेरे पास, बट FV प्लस प्रीमियम, ओके प्रीमियम मेरे पास दिया 100, सो ये आएगा 50 प्लस 100 तो आएगा ₹150। ओके मुझे ये मिल गया, अभी मुझे निकालना है सो MV के मेरा आएगा MV फॉर 200 शेयर्स निकालेंगे हम लोग, तो ये मेरा आएगा 200 इंटू 150, तो चलो करते हैं, तो ये आएगा ₹3000, ओके 3000, ओके 30,000, ओके। बट मैंने क्या किया है आफ्टर, ओके ही पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹20, ओके सो द मार्केट वैल्यू MV फॉर 200 शेयर्स मेरे पास आ जाएगा ₹30,000 प्लस ₹20, ओके ब्रोकरेज आएगा ये, तो ये आएगा ₹3000, ओके 1 2 3, ओके मेरे पास और 20 आएगा, ओके तो ये मेरा ₹30,020 ये आया मेरा मार्केट वैल्यू, ओके और द अमाउंट इन्वेस्टेड, ओके देन व्हाट इज ED आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ, ओके सो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, ओके ये मैं निकालूंगा फर्स्ट। तो मेरे पास FV कितना था, मेरे पास 50 था और उसमें डिस्काउंट दिया मैंने 10, ओके तो ये आएगा यहाँ पे 50 माइनस 10 इंटू 100, तो ये आएगा मेरा ₹4,000 एंड देयरफॉर डिस्काउंट भी मैंने जो ब्रोकरेज दिया था माइनस ₹20 करना पड़ेगा, तो ये आएगा मेरा 39 ओके 80, चाहे तो आप करके देख लो ₹3980, ओके तो मैंने शॉर्ट में किया, आप चाहे तो और डिटेल में लिख दो इसको कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ₹10, ओके मैंने बाद में किया है ही रिमेनिंग शेयर्स इज सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75, ओके प्रीमियम दिया, ओके सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स, मेरे पास 100 शेयर बचते हैं, 100 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹75, ओके तो ये मैं निकालूंगा, मेरे पास प्रीमियम आएगा तो 50 प्लस 75 बन जाएगा, ओके सो ये बनेगा 50, सो 100 इंटू 50 प्लस 75, तो ये बनेगा 100 इंटू 125, ओके 125, तो ये मेरा अमाउंट आएगा यहाँ पे 125 का, तो ये आएगा 12500, ओके तो ये आएगा 12,500, ओके और इससे मैं ₹20 माइनस कर दूंगा ताकि मैंने हर ट्रेड में ₹20 पेड किया, ओके तो चलो इसको माइनस कर देते इस में से, तो ये बनेगा 480, ओके सो ₹12,480 ये आएगा मेरा अमाउंट, ओके सो नाउ ही सोल्ड दिस शेयर्स फॉर 100 शेयर्स फॉर दिस 100 शेयर्स, ओके सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओके आफ्टर द शेयर, ओके टोटल अमाउंट received after the sale of all shares, okay all shares or 200 shares, okay is equal to this one ₹3980 plus this one, okay 12,480, okay चलो दोनों को ऐड कर देते हम लोग, देखो जीरो का जीरो ही रहेगा, यहाँ का 8 8 16 बन जाएगा, 16 से 6 आएगा, कैरी 1 करेंगे, ये 5 बनेगा और ये 5 बनने के बाद ये 9 है तो 5 प्लस 9 तो ये बनेगा 14 से 4 आएगा, कैरी 1 करेंगे 3 बनेगा और ये 3 6 बनेगा, ओके एंड दिस इज 1, ओके सो ये आएगा मुझे ₹16,000 16,460, ओके और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 30,020, ओके सो मिस्टर डिसोजा okay D'Souza had a loss, okay how much loss, we'll find this ₹30,020 minus 16,460, okay माइनस कर देते हम इसको, देखो ये जीरो का जीरो आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, this 0 will be 0, this 6 is there 2, so 6 minus 12 minus 6 1 बचेगा, 1 कैरी किया, ये 5 बना 5 तो 10 minus 5 आएगा, 1 कैरी किया वापस मैंने, ये 7 बना 10 minus 7 करते हैं हम लोग, 10 minus 7 तो मेरे पास आएगा 3
वापस 1 कैरी किया तो ये आएगा 23,560 ओके। तो ही इनक्योर्ड अ लॉस ओके, ही मिस्टर डिसोजा हैड अ लॉस ओके। सो इतना लॉस उसको आ गया 23,560 ओके। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है ओके। सो यहाँ पे ओके सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, हम लोगों ने जो डिविडेंड था उसमें उसको इसमें ऐड करना था हम लोग को, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते ओके। ऐड लॉस माइनस हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, तो मेरा डिविडेंड जो था उसको भी मैंने इसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ताकि डिविडेंड उसके पास एक्स्ट्रा आया था। सो -5,000 कर देते और 5,000 ओके। तो चलो अभी कर देते इसको 30020 माइनस ओके, ये मेरा आएगा 5,000, इसको ऐड कर दिया मैंने तो यहाँ पे बनेगा 11, तो ये 21 बन जाएगा 21,460 ओके। इसको माइनस कर देंगे हम लोग ओके। सो ये रुपीज़ में ही लिखते हैं हम लोग रुपीज़ ओके। सो चलो माइनस कर देते हैं हम लोग इसको, अभी 0 का 0 ही आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 से यहाँ पे 2 है, 6 ही आएगा, वापस 1 कैरी किया 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक 0 है कि 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 वापस कैरी है 2 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 8 वापस 1 कैरी किया, तो ये रुपीज़ 8,560 इतना उसको लॉस हो गया ओके। 8,560 इतना उसको लॉस हो गया, तो ये उसका फाइनल आंसर आएगा 8,560 ओके। तो इस तरह से आपको करना है। मैंने गलती किया था, डिविडेंड मैंने ऐड नहीं किया था, डिविडेंड आपको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? जहाँ पे उसने सेलिंग किया ओके, ऑल शेयर्स ही हैज सोल्ड ओके। सो इन दैट कैटेगरी you have to add the dividend and you have to subtract the dividend for the initial investment. So whatever the amount left there, that will be the loss done by the Mr. D'Souza in his trade okay. So इस तरह से आपको कैलकुलेट करके लिख देना है, तो आपको आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम था, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया 8560। आप इससे भी अच्छी तरह से लिख सकते हो, बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर यू ऑन द नोटबुक। यू कैन write all these things very accurately with the great writing, with the accuracy and maximum goodness okay. So you try to write better than this and I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स और कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss about the problem set 4A and 4B okay, and then we'll complete this lesson and then we'll start the new lesson probability okay. Thanks and keep watching, have a nice time.